नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बिहार की सियासत, वहां के चुनाव से जुड़ी बड़ी बहस। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है। इसमें 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा भी की गई। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई बड़े वादे किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मौजूद थे, लेकिन मंच पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नहीं दिखाई दिए, नदारद थे। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा, हमें केवल सरकार नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र जारी किया है। और आइए अब आपको इस मैनिफेस्टो की अहम बातें फटाफट बता देते हैं। सरकार बनते ही 20 दिनों के भीतर हर घर को, परिवार के हर सदस्य को प्रदेश में नौकरी दी जाएगी। सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनेगी। इंडस्ट्री क्लस्टर बनाए जाएंगे। 5 नए एक्सप्रेसवे भी बनने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी यूपीएस स्कीम को लागू किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। हर साल 20 रुपए के हिसाब से, संविदा के हिसाब से 200 रुपए की वृद्धि भी होगी। दिव्यांगजनों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बेटी और माई योजना लाई जाएगी, जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था होगी। माताओं के लिए मकान, अन्न एवं इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कहा जाएगा कि महिलाओं से वसूली के दौरान उनको प्रताड़ित ना करें। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। जिस नेचर का वो मैनिफेस्टो आज प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा कर चुकी है। तेजस्वी जी का झूठ पत्र है, वो प्रेम पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। बिहार के साथ मतलब एक तरह से ऐसा गुमराह करने का बिहार को प्रयास किया गया है। जो बिहार के समझदार लोग हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं कि 2,96,00,000 लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। उसके लिए 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जो बिहार के बजट का हिस्सा नहीं है अभी। उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। तो वो प्रेम पत्र नहीं, वो झूठ पत्र है, फरेब पत्र है, गुमराह करने वाला पत्र है। और ऐसे घोषणा पत्र को जरूर बिहार की जनता अपने कूड़ेदान में डालेगी। लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंच पे राहुल गांधी के सामने कुछ घोषणाएं चालू कर दी। राहुल गांधी को जिस तरीके से वो डिस्कम्फर्ट वो हो रहे थे, वो चीज़ें हम सब ने देखी हैं। और रहा सवाल संकल्प पत्र जारी करने का, जहां तक कि हमें पता चला तेजस्वी संकल्प या कुछ इस टाइप का उन्होंने नाम दिया है। हाँ, संकल्प पत्र जो भी नाम दिया, लेकिन तेजस्वी तो आप देखिए, व्यक्ति विशेष का संकल्प पत्र कैसे हो सकता है। हम लोकतंत्र में हैं, अपनी बातें रखने का हमको निश्चित ही हम सबको अधिकार है, लेकिन जहां लोगों की बात आती है, चुनावी संकल्प की बात आती है, तो वो तो लोगों के लिए रहता है। इससे ही आप देख सकते हैं कि जिस पार्टी विशेष की, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे लालू परिवार की बात करें, व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर ही रह गई है वो।
ये प्रण जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। तो महागठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो आज बिहार की सियासत पर बहस करने जा रहा है। भूपेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र भाई आपका। दिनेश पाल जी मेरे साथ है, प्रवक्ता है आरजेडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। के त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी। डॉक्टर कमल देव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं भूपेंद्र यादव से करूंगा। भूपेंद्र जी, मैनिफेस्टो जारी हुआ, पवन खेड़ा पहुंचे, कांग्रेस के नेता पहुंचे, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था यहां पे, और जो प्रभारी है चुनावों के वो वहां नहीं थे। तो दो बहुत अहम पद हैं, एक तो चुनाव का प्रभारी जिस पे जिम्मेदारी है वो ही वहां नहीं पहुंचा, और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष कहीं नहीं दिखाई दिए। इससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, अभी भी ना तो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, ना तो राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी होने के बाद कोई एक्स पर कोई प्रतिक्रिया दी, ना तो सोशल मीडिया पर कुछ लिखा। नाराजगी है, अनमने मन से हो रहा है, या चूंकि गठबंधन का हिस्सा थे, मजबूरी थी, इसलिए सब चीजें करनी पड़ी? अब सोचिए, कांग्रेस का प्रवक्ता घोषणा पत्र जारी कर रहा है, यही सम्मान तेजस्वी यादव का है क्या बिहार में? भूपेंद्र, शायद आप अब म्यूट या अनम्यूट कीजिए अपने आप को, भूपेंद्र जी। मैं आपको बता दूं, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठ के मोटरी है रे भाई। ये जानते हैं इंडी गठबंधन के लोग जो है, भूपेंद्र शुरू से बोलिए, शुरू से बोलिए भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आती, शुरू से बोलिए, फिर से जी, जवाब शुरू से दीजिए भूपेंद्र। देखिए, हाँ, मैं आपको बता दूं अमित भाई साहब, ये मैनिफेस्टो इनका नहीं है। ये लोग जो है ना झूठ के मोटरी लेकर के आए हैं बिहार की सम्मानित जनता के पास में जी। ये लोग बाकू से झूठ बोलते हैं इंडी गठबंधन के लोग रे भाई। ये जितने भी लुटेरे की जो है ना, ये लोग जंगल राज के जनक हैं, ये सब एकत्रित हो गए हैं। और रही बात कांग्रेस का जी, तो बेचारे कांग्रेस का एक बहुत सौभाग्य की बात हुआ था कि बिहार के अंदर में कांग्रेस जो है ना, जानते हैं जैसे पत्थर पर दूब जमता है, उसी प्रकार जो है ना बिहार में आजादी के बाद पहला बार एक दलित का बेटा को जो है ना यहाँ का मुखिया बनाया प्रदेश का जी। और उस दलित का बेटा को जानते हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या किया? हवाई अड्डा पर टिलवा करके धक्का खिला करके बाहर किया जी, टिकट के खातिर। फिर उसके बाद में सदाकत आश्रम में उनको पिटवाने का काम किया, उससे भी मन नहीं भरा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को। तो कहा किया कि कुटुंबा से बेचारे लड़ रहे थे, वहां से इनका एगो कैंडिडेट उतार। तो ये लोग रे भाई, यही आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में कहते थे कि अरे भाई कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है, ये जो है ना सामंतियों की पार्टी है, और उसी को जो है ना हरा करके ये आए। हमारा 39 विधायक के समर्थन से जो है ना इनको बिहार में सौभाग्य प्राप्त हुआ मुख्यमंत्री बनने का आदरणीय लालू प्रसाद जी को। और लालू प्रसाद जी ने क्या किया जी, उन्हीं के गोद में जा करके बैठ गए। अब देखिए ये लोग कैसे हकमारी करता है, दोनों मिलकर दंगाई बलवाई पार्टी। ये जदूवंश को हमारा क्या किए, इनका जानते हैं गरेरी परिवार से आते हैं लालू प्रसाद जी। इनकी संख्या है 0.5%, 25,000 जी पूरे बिहार में। हम 2.5 करोड़ किशनौर जदुवंशी है, मजरोट जदुवंशी, एक भी हक हवाक नहीं दिया। ये अति पिछड़ा परिवार से आते हैं लालू प्रसाद जी। ये बिहार की जनता अब समझ गई है, इनकी जो है ना सारा जो नकली जादू बन के जो भुड़का पहन के घूम रहे थे, तो अब जदुवंश समझ गया। सारे जदुवंश को मटिया मेट करा दिए।
ये दंगाई बलवाई। अभी देखिए इनका गाना बजता है, जानते हैं जदुवंश को विलेन बनाने के फिराक में है। इनका गाना बजता है कि आवेद भैया के शासन में पिस्टल सटा के उठा ले घर से रे, अपना शरीरवा पर नाम लिखा ले तेजस्वी भैया के नाम रे। ये गाना बनवा करके ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने स्टेज से बजवा करके हमारा जदुवंश को मटिया मेट करा रहे हैं। अब आइए, ये तो नौकरी दिए नहीं जदुवंश को एको को। आज जानते हैं हमारा जदुवंश में मात्र 20% ज्यादा पढ़ा लिखा है रे भाई। हमारा जदुवंश कोई ख्याल नहीं किए, 80% अनपढ़ है हमारा। और उस अनपढ़ के बीच में जानते हैं भाषण क्या देते हैं, लठिया में पिला के रखी हो, एक बार भी नहीं कहते हैं कि कलम पकड़ो। ठीक है, ये कहते हैं कि पिस्टल के टपोरे। एक मिनट मेरे भाई, समझ गया। 1 मिनट। हाँ, अब 1 मिनट। दूसरी बात मैं कहता हूँ, इनकी माई समीकरण मुसलमान भाइयों को अभी देख लीजिए। मुसलमान भाई के मसीहा बनते हैं, 27% ओबीसी है मुसलमान में, 13% टीबीसी है। इन्होंने क्या किया, 5 गो टिकट दिया मात्र ओबीसी और ईबीसी को, मुसलमान भाई। और जो है ना जिसकी संख्या 18% है प्रदेशों में, और शेख और जो है ना स्वर्ण जातियों को 10 टिकट देने का काम किया। ठीक उसी प्रकार हमारा जदुवंश में जो पिछड़े जदुवंश हैं, जो निचली तबके के आते हैं, उनको अधिक से अधिक टिकट दे करके बिहार में हमारा मजबूत बात समझ गया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अभी बहुत वक्त है डिबेट में। आई कम टू यू भूपेंद्र जी, आई कम टू दिनेश पाल जी। मेरा आपसे सवाल है, फिर आप अपनी बात ऐड करिएगा। दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए, आरजेडी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, बिहार में महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के डेटा वोट शेयर के हिसाब से नंबर 1 पार्टी है बिहार के, और पूरा जो बिहार का इलेक्शन है, कैंपेन है, तेजस्वी यादव अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। इस बात से कोई गुरेज नहीं खा सकता, जो आरजेडी को पसंद करता है वो भी, और जो नहीं पसंद करता है वो भी। इतना बड़ा अनाउंसमेंट था, इतने बड़े अनाउंसमेंट में वहां पर पवन खेड़ा जो कि प्रवक्ता है पार्टी के, वो वहां पर जाके इस बात का ऐलान कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ये डिजर्व नहीं करते कि वहां पर कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर जाके इस बात का ऐलान करे? क्या तेजस्वी यादव ये डिजर्व नहीं करते कि राहुल गांधी वहां पहुंचे? क्या तेजस्वी यादव ये डिजर्व नहीं करते कि एक बड़ा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कांग्रेस का, वो दिल्ली से जाकर इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ रहता? एक प्रवक्ता जाकर वहां पर ऐलान कर रहा है। पवन खेड़ा कितने बड़े नेता है भाई। एसआईआर की वोट यात्रा निकालनी थी तो राहुल गांधी बुलेट पे बिठा के घूम रहे थे। अब इतना कोर, इतना क्रूशियल टाइम है कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। भाई साहब, बहुत क्रूशियल टाइम है पॉलिटिकली। अगर आप देखें इसको चश्मे से, तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपकी पार्टी के लिए, आपके नेता के लिए, आपके संगठन के लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए। पवन खेड़ा आके मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं बिहार में। ये कद, ये पद, ये सम्मान है आपका कांग्रेस की निगाह में। दिनेश जी। हाँ, अमित सिंह जी, आप प्रवक्ता के बारे में आपकी क्या राय है? तो हमको आश्चर्य हुआ जान के। आप टीवी पे बैठा के प्रवक्ता से पार्टी का पक्ष लेते हैं। प्रवक्ता जो कहता है आप मानते हैं पार्टी कह रही है, और ऊपर से आप प्रवक्ता के प्रति इतना हीन दृष्टि से कह रहा है। ये हीन दृष्टि नहीं है, तेजस्वी यादव के कद के हिसाब से वो नहीं है। सुन लीजिए, राहुल गांधी को वहां होना चाहिए था, मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां होना चाहिए था, केसी वेणुगोपाल को वहां होना चाहिए था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को वहां होना चाहिए था, चुनाव प्रभारी जो कांग्रेस के उनको वहां होना चाहिए था। यही ग्रामर है दिनेश जी, यही ग्रामर है, यही तौर तरीका है। नहीं, होना चाहिए अलग बात है, लेकिन आप जिस तरह से पवन खेड़ा के लिए कह रहे हैं भाई, पार्टी कांग्रेस। सुन पवन खेड़ा के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तेजस्वी यादव के कद, पद और उनकी प्रतिष्ठा के लिहाज से जो हुआ उस पर सवाल कर रहा हूं। पवन खेड़ा कौन है मेरे लिए? नोबडी, He is nobody to me। लेकिन तेजस्वी यादव से युवा, एक यंग नेता जो 30-35 साल का है, अपने फैमिली की लेगेसी कैरी कर रहा है, बिहार में पूरे कैंपेन को लीड कर रहा है, वो ये डिजर्व नहीं करता कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता आके उसका मैनिफेस्टो जारी करे। बस सवाल ये था। हाँ। सुन लीजिए, तेजस्वी जी तो इतना डिजर्व कर रहे हैं कि वहां के कांग्रेस के प्रभारी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उतने वरिष्ठ नेता आके गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषणा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस जिसको अपना जिम्मेदारी बनाकर भेजा पवन खेड़ा जी, और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीबीसी का मेंबर और राज्यसभा सांसद अखिलेश जी थे, उन लोगों ने तेजस्वी प्रण को जारी किया जो महागठबंधन का संकल्प पत्र है। तो आपको कहां से लग रहा है कि तेजस्वी जी को कम आंक रहे हैं?
उधर तो दूसरी तरफ तो यह है कि अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामूहिक रूप से नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, घोषणा पत्र दूर की बात है। दूसरी बात सुने तेजस्वी जी का, आप पिछली बार भी देखे 2020 के चुनाव में भी कितना जैसे लग रहा था हेलीकॉप्टर को टक्कर बना दिया, इतना सभा किए कि जनता एकदम हर कैंडिडेट चाहता था कि हमारे यहाँ वो उनकी जनसभा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का। इस बार भी आप देखेंगे कि महागठबंधन की किसी भी पार्टी का हर कैंडिडेट चाहता है कि हमारे यहाँ जनसभा हो, जा रहे हैं। और दूसरी बात आपने एक चीज देखा कि आपने जो आज का डिबेट रखा है वो घोषणा पत्र और राजनीति पे, और आप भाजपा के जो प्रवक्ता को बुलाए हैं, जिस स्तर के भाजपा प्रवक्ता हैं, उन्होंने डिबेट आपको क्या रखा, यदुवंश पे। क्या आप मानते हैं कि डिबेट यदुवंश पे है? और उसके साथ उन्होंने इतना झूठ बोला, इतना बोलिए अभी मत बोलेंगे, वो इतना वाहियात आरोप लगाए हैं, आपको बता रहा हूँ। इसीलिए तो आप हैं जवाब देने के लिए दिनेश जी, इसीलिए तो आप हैं। सुन लीजिए, हाँ तब सुन लीजिए, राजेश राम को उन्होंने जो पिटने का आरोप लगाया, अमित भाई सुन लीजिए, अमित जी का ये डिबेट थोड़ा ढंग का हो, डिबेट ढंग का हो। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, भूपेंद्र जी आप जब बोले थे वो चुप थे। भूपेंद्र जी देखिए, आप भूपेंद्र जी का उठा के आप देखिएगा तो ये 99% डिबेट में बस एक ही चीज, यदुवंश, लालू जी, गडकरी है, यही सब कहने आते हैं, मुद्दा पे कभी बोल ही नहीं सकते, आता भी नहीं है। आप बोलिए दिनेश जी, आप बोलिए। भूपेंद्र भाई जस्ट होल्ड ऑन, भूपेंद्र भाई जब उनको बोलने दीजिए, चुप रहे। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये भी कहा कि कई बार गडकरी जाति के प्रति इनका हीन भावना पर व्यक्त कर चुके हैं, हम खुद उस जाति से हैं। इन्होंने कहा कि गडकरी की आबादी 25,000 है, जबकि बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं लालू प्रसाद। इन्होंने बोली, फिर देखिए फिर झूठ बोल रहे हैं, आबादी को लेकर भी झूठ बोला, 25,000 जो बोल रहे हैं, 3.5 लाख सर्वेक्षण के अनुसार आया बोल रहे हैं। उसके बाद सुनिए, जो घोषणा पत्र आया है, जो मुद्दा है, नहीं अगर भाजपा में इस तरह की जाहिलों की फौज है तो कुछ पढ़े लिख के लोग आए, फालतू के बिना मुद्दे के दूसरी तरफ जो है ना हम लोगों को मटिया में कर दिया। और इन्होंने कहा कि यदुवंश के 80% लोग अनपढ़ हैं, अपने जाति को भी गाली दिया, जो कि झूठ है, सफेद झूठ बता के सच्चाई है। दूसरी बात इन्होंने कहा, मेरी बात को सुनो मेरे भाई, बोलिए तुम गांव में जाके चुप रहे, बीच में बोलिए, इस पागल के बीच में चुप रहे, बिना मतलब कभी बोलता फालतू चुप रहे, बीच में बैठा। दिनेश पाल की भाषा, दिनेश पाल देखो भेड़ चढ़ाने वाले ऐसे मत बोलो, बार लेकिन भाषा थोड़ी संयमित रखिए। किस टॉपिक पे बहुत पालने वाले हैं, जदुवंश है, कृष्णवंश है, गडकरी से हम लोग डरने वाले हैं, मटिया में कर देंगे। दिनेश पाल झूठ बिना सफेद सफेद लालू गडकरी का मटिया में उसके बाद भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव जस्ट रिलैक्स, लिसन टू दिनेश पाल जी, लिसन टू मी, जो भाजपा अपनी बात रखिए, दिनेश जी। भाजपा देखिए, जो भाजपा एक टिकट नहीं दी, वो आज हमको बता रहे हैं हम 19 टिकट दिए हैं। और आपने शुरू में जदयू के एक प्रवक्ता का बयान दिखाया आपने, उन्होंने कहा कि जो भी घोषणा पत्र आया है सब हो चुका है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जदयू के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे तो उनसे हम जानना चाहेंगे, अपनी बात बताएंगे कि क्या वो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला पाए हैं? नीतीश जी मांग के थे, मोदी जी के सामने माना कर दिए। क्या पटना में वो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय बना चुके हैं? हमने कहा था 200 यूनिट बिजली देने के लिए, तो उस समय नीतीश जी बार बार मना कर रहे थे, कहां से 1 यूनिट नहीं देना चाहिए, लेकिन चुनाव करीब आया तो उनको मजबूरी हुई और 125 यूनिट दे पा रहे हैं। लेकिन हम 200 यूनिट की बात किए थे, 200 नहीं दे पाए, कम रह गया है। हम माई बहन वृद्धा पेंशन कहे 1500 देने के लिए कि नहीं मान रहे थे, बाद में चुनाव करीब आया तो 1100 दे रहे हैं, अभी भी कम है। बंदोपाध्याय की कमेटी बनाया था नीतीश जी ने, और रिपोर्ट आई थी बंदोपाध्याय की कि जमीन भूमिहीन को दिया जा सकता है, जमीन देना चाहिए, ये नहीं दे पाया आज तक, 20 तक। हम कह रहे हैं कि जिसको भूमिहीन है, घर पे घर है, वो गरीब को गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल जमीन देंगे, शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल देंगे। क्या जदयू प्रवक्ता बताएंगे क्या हो चुका है काम? हम कह रहे हैं कि आपका जो पुरानी पेंशन योजना कई राज्यों में लागू की है, पश्चिम बंगाल में तो हमेशा शुरू से रहा है। हम 2020 से कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, कर्मचारी जो 30 साल 40 साल सेवा देते हैं उन्हें हम पुरानी पेंशन में देंगे। क्या दे चुके हैं वो, इनसे पूछिएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक सिटी, एजुकेशन सिटी जो बनाने की बात कर रहे हैं, ये कभी सोचे बना पाए, नहीं बना पाए। हम कह रहे हैं कि जो हाशिए पे समाज है, मतलब जो हम आप देखिएगा जब घोषणा पत्र, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो छूट पा रहा हो। हमने सभी वर्गों को समाहित करने की कोशिश की, और एक आदमी बैठ के कोई बना दिया ऐसा नहीं है। 24 लोगों ने बैठकर उसे मंथन किया है, जो सभी घटक दल से लोग थे, और एक एक बिंदु पे बहस हुई है, विश्लेषण हुआ है, उसके बाद हमने तैयार किया है, और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, बदलने के लिए। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं डॉक्टर कमल देव के पास जाऊं, सर मुझे 2 मिनट और दीजिएगा बस। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यही था और आपसे भी वही सवाल कर रहा हूं। राजनीति इतर है, राजनीति अलग है,
लेकिन अगर आप अलायंस में हैं, आप हिस्सा हैं किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी गठबंधन का, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका होता है, आप भी इतने सालों से गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। मुझे जो देख कर लगा कि एक तो राहुल गांधी ने, मुझे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। कहने के लिए गठबंधन है, आप ज़्यादा अनुभवी हैं बिहार की सियासत को लेके, लेकिन वो जो कनेक्ट फील होना चाहिए महागठबंधन के अंदर, कम्युनिकेशन राहुल गांधी तेजस्वी का बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे बात हो। और आप प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी को नहीं बुला रहे, स्टेट प्रेसिडेंट को नहीं बुला रहे, आप पूर्व प्रभारी और पवन खेड़ा जी को बुला के कर रहे हैं। जो मौजूदा वहां पर सिपे सालार हैं उनको आप शामिल ही नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्टो में। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं आ रहा वहां पर, जो प्रभारी चुनावों का वो नहीं आ रहा है। इतना बड़ा इवेंट है, आपको लगता है कि जो सियासत की ग्रामर समझता है, व्याकरण समझता है, पॉलिटिकल व्याकरण, क्या ये दो लोग वहां नहीं होने चाहिए थे? एक वो जो चुनाव का प्रभारी है, दूसरा जो प्रदेश का अध्यक्ष है कांग्रेस का। आपको लगता है इन दोनों की वहां जरूरत नहीं थी आज मैनिफेस्टो के वक्त? राहुल गांधी आए नहीं, छोड़ दीजिए वो बात। तिवारी जी, तो गठबंधन के धर्म को हर पार्टी को उसको निभाना चाहिए, और एक जनता में उसकी जो जनता में उसका जो मैसेजिंग है, आवाज जो है, वो मैसेजिंग जो है, जो पूरे गठबंधन की एक साथ जाना चाहिए। राइट। और सबसे बड़ी जो गलती हुई है, मेरा जो अनुभव है राजनीतिक, उसमें जो इन्होंने यूज कर दिया है, पहला ही शुरुआत में ही तेजस्वी का प्रण जो यूज किया है, दैट इज वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर द गठबंधन। ये वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की राजनीति है। इसके मतलब आप गठबंधन के और लोगों को बिल्कुल हाशिए पे करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो चाहे पार्टी CPI-ML हो, चाहे CPI हो। तो इन गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, जो इस गठबंधन के पदाधिकारी हैं, जो इस गठबंधन के फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर आज मैसेजिंग सबसे बड़ा खराब गया। पहला तो सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि इनके पास, ठीक है आपने घोषणा किया, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल में क्या है? क्या आपने प्रैक्टिकल में कभी करके कोई चीज दिखाया है क्या? बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है अमित जी, और उस जागरूकता को आप इतनी आसानी से उसको आप हाशिए पे नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरीके की आज आप जिस तरीके की चर्चा अभी इंट्रो में आपने किया है, अरे भाई कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 150 साल का उसका इतिहास है। उसका एक जाना चाहिए था, खड़गे साहब को बैठना चाहिए था उसके साथ, माननीय तेजस्वी के साथ। तेजस्वी भाभी जब मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो आप उसमें पवन खेड़ा क्या बेचते हैं भाई? पवन खेड़ा जी को वहां क्या मतलब है? वहां उनके प्रदेश का अध्यक्ष होना चाहिए। दो चीजें तो होना चाहिए, एक राष्ट्रीय नेता जो आपने कहा खड़गे साहब का, कि वेणुगोपाल साहब को, और या तो सबसे अगर इसको धारदार देता कि तेजस्वी को मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, तो उस पर राहुल को बैठना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। राहुल को जो पीछे बैठा करके तेजस्वी ने घुमाया है, जो आगे ड्राइविंग सीट पे खुद बैठा करके वो पीछे हो गए, तो एक बहुत बड़ी एक राजनीतिक भूल है। और त्रिपाठी जी, सिर्फ मुझे महसूस नहीं हो रहा है, हम पत्रकारों की जो लॉबी है उसको भी ये महसूस हो रहा है कि एक इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा दिन था तेजस्वी के लिए। राहुल गांधी वहां बैठे होते, ऊर्जा ज्यादा होती, एक जो मोटिवेशन मिलता वो बहुत अलग लेवल का था सर। बहुत जो मैसेजिंग होती, जो आपने कहा, दिनेश जी अभी नहीं, बहुत बड़ा मैं आऊंगा अभी नहीं। और ये एक चीज और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमको बिहार मिला था, वो बिहार कहाँ खड़ा था? आपने 15 साल में बिहार को क्या दिया? आप बिहार में अगर लायक होते मुख्यमंत्री, आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं प्रवक्ता जी, अगर राबड़ी को न बना करके किसी अल्पसंख्यक को बना देते भाई, उस समय मुख्यमंत्री बनने लायक। ठीक है त्रिपाठी जी, I'll go towards डॉक्टर कमल देव। ठीक है, मैं आ रहा हूं। किसी अति पिछड़े को बना देते। ठीक है, ये जो धोखा किया गया है, ये धोखेबाज लोग जो हैं, वो एक पिटारा है, वो पिटारा खुल जाएगा जब हम 14 को देखेंगे रिजल्ट, तो ये बहुत पीछे होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने लिए तो खंदक पहले ही खोद लिया। पॉइंट टेकन डॉक्टर कमल देव, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप भी बहुत पुराने जानकार हैं बिहार की सियासत के और बहुत वक्त से आप भी डिबेट कर रहे हैं सर। मुझे एक बात बताइए, मेरा जो सवाल था क्या वो मौजूद नहीं था? क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं पवन खेड़ा छोटे नेता है, मैं उनको अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पवन खेड़ा के कद और पद से बड़ा इवेंट था सर।
एसआईआर को लेकर जिस तरह से दोनों नेता हाथ में हाथ पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातें की, पब्लिक के बीच में गए, वहां पर रैलियां की, लोगों से संवाद किया और एक साथ हाथ उठाकर जब वो हाथ हिला रहे थे तो जो एनर्जी क्रिएट हो रही थी, जो वाइब क्रिएट हो रहा था, जो वाइब्रेशन आ रही थी वहां पर, वो अलग लेवल की थी सर। हम लोगों ने देखा जब एसआईआर के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लोगों से, जनता से बात कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, तो पोलराइजेशन दिख रहा था। जनता कनेक्ट कर रही थी राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ, ये हम सब ने देखा। और बीजेपी को इस बात का डर था, डॉक्टर कमल देव, मैं बताऊं, बीजेपी के कई प्रवक्ताओं, नेताओं से बात हुई, उनको इस बात का डर था कि एसआईआर का मुद्दा बिहार में एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। और पॉलिटिकल जो सेफोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी कहा कि एसआईआर का मुद्दा बैकफुट पर बीजेपी को करेगा। लेकिन देखिए, एसआईआर का मुद्दा आरजेडी ने भी छोड़ दिया, कांग्रेस भी वहां से गायब हो गई, अब बैक टू पवेलियन आ गए, वही रोटी कपड़ा मकान नौकरी सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर, वही बातें आप भी करने लगे जो पिछले 20-25 सालों से 90 के दशक तक लालू जी ने की। लालू जी के बाद नीतीश आए, आरजेडी सत्ता में आई, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, कमोबेश वही बातें होती रही। लेकिन अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर कमल देव दिल पर हाथ रख के मुझे बताइएगा, कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर होता तो क्या मास इंपैक्ट नहीं होता, एक अच्छी मैसेजिंग नहीं जाती? आपका प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस का वहां पर नहीं है, आप लोग एलायंस का हिस्सा थे ना, प्रदेश अध्यक्ष उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, ये सब चीजें मिसिंग थी। मैं समझना चाहता हूं कि आपके लिहाज से ये गलत है, सही है, या आपको लगता है सब बहुत ठीक हुआ? डॉक्टर कमलदेव नारायण जी। अमित जी, सर, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। सर, आपने जिक्र किया एसआईआर का और राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा से संबंधित बातों पर। राइट सर, राइट सर। तो वह एसआईआर केवल बिहार का इशू नहीं, आप देखे होंगे चुनाव आयोग ने अदर स्टेट में भी एसआईआर के बातें उठाई है। तो चुनाव के आयोग के नोटिफिकेशन आने के बाद, उसके घोषणा के पहले राहुल जी ने बिहार में अपने महागठबंधन के नेता और विरोधी दल के नेता तेजस्वी जी के साथ मूवमेंट बना के एक मैसेज दिया नेशनल लेवल पर कि इंडिया गठबंधन नेशनल इशू पर हर स्टेट के अपने गठबंधन के दलों के साथ जी कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ेगा और आगे भी लड़ेगा, आज भी लड़ रहा है। राइट। कांग्रेस ने इस गठबंधन में एक अपना मेथड बनाया और उस मेथड के तहत गठबंधन में हर बिंदु पर अपनी कार्रवाई शुरू हुई और उसको हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से अडॉप्ट किया। जो मैनिफेस्टो आया उसमें हर दल के लोग, जो भी महागठबंधन के लोग हैं, हर दल के लोग उसमें मेंबर थे। उस मंथन के बाद ये सारी बातें आई। जहां तक नेता घोषित करने की बात थी, जी सर, तो जब तक घोषित नहीं हुआ था तब तक एनडीए के और बीजेपी के लोगों के पेट में हमेशा दर्द हुआ करता था और पत्रकार के माध्यम से भी बातें उठाई जाती थी। और यहां तक कि प्रभोग करके अररिया में राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह बिंदु उठाया गया। लेकिन क्योंकि यह तय था कैलेंडर के हिसाब से कि हमको कब घोषित करना है, उसी डेट को होना था। डॉक्टर कमलदेव, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, वहां पे लीडरशिप होनी चाहिए थी कि नहीं? हम आ रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं। आइए, आप पूरा कवर करते हुए आ रहे हैं, पूरा कवर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, वहीं आ रहे हैं। तो टाइम पर घोषित हुआ और जहां तक रिप्रेजेंट करने की बात हुई तो अशोक गहलोत जी खड़गे जी के कद के नेता हैं जी, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और राहुल जी और खड़गे जी के दूत के रूप में यहां आए थे और उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर दिया कि इस चुनाव के नेता हमारे चेहरा और सारथी कहिए, कृष्ण कहिए, अर्जुन कहिए, तेजस्वी जी हैं। तो यह मैनिफेस्टो का काम तेजस्वी जी के कक्ष के लोगों का करना था और उसमें पवन खेरा जी हमारे नेशनल प्रवक्ता हैं और चुनाव के दृष्टिकोण से यहां उनको प्रभारी बनाया गया है। दूसरी बात कि अखिलेश जी पूर्व अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और ये भी देखिए कि लालू जी के परिवार के काफी नजदीकी भी हैं। समझ गया मैं। तो इस नजरिया से भी भूपेंद्र भाई, मैं आऊंगा, एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं दिनेश भाई, मैं आऊंगा आपके पास। अखिलेश भाई हुमायूं अगरबत्ती को चाहते थे लालू जी के यहाँ। डॉक्टर कमलदेव प्लीज स्टे विद मी, डॉक्टर कमलदेव स्टे विद मी, आई एम गोइंग फॉर अ ब्रेक। जो भी नेता कांग्रेस से थे वो कदावर नेता थे। डन सर, आई विल कम टू यू। मैं भूपेंद्र यादव के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी,
देखिए, दिनेश पाल जी ने जिस तरह से डिफेंड किया वो उनका अपना मैकेनिज्म, अपना तरीका है, लेकिन डॉक्टर कमल देव ने जैसे डिफेंस किया इस पूरे मामले को कि वरिष्ठ नेता आए, अखिलेश बाबू आए, गहलोत बाबू यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उसके बाद पवन खेड़ा जी आए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए भाई आप ये कहें कि अमित जी आपको 4 बाल्टी पानी से सम्मान मिलेगा, हम कहने भाई हम 1 ही बाल्टी के पानी के सम्मान से खुश हैं, तो मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर संतुष्ट हैं दिनेश जी, आरजेडी संतुष्ट है पवन खेड़ा जी से, उनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है वो संतुष्ट है, कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं पहुंचे वो संतुष्ट है, मल्लिकार्जुन साहब नहीं पहुंचे वो संतुष्ट है, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है। लेकिन जिस तरह का ऑरा, जिस तरह की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को वो कैरी कर रहे हैं, वो आपके विपक्षी दल हैं, आपकी उनकी नैरेटिव और आइटनरीज नहीं मिलेंगी, विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन एक नेता का कद होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, विपक्ष में सही, लेकिन एक युवा नेता अपने कंधे पर इतना बड़ा चुनावी मुहिम कैरी कर रहा है, आपके लिए, आपको नहीं लगता भूपेंद्र यादव कि एक बड़ी लीडरशिप को वहां जाना चाहिए था, कंधे पे हाथ रखना चाहिए था, हाथ में हाथ डालकर एक मैसेजिंग जानी चाहिए जनता के बीच में कि कांग्रेस और आरजेडी सच में साथ है? ऐसा लग रहा है कि बस फॉर्मेलिटी चल रही है। पहले 12-13 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया गया, प्रवक्ता कहने लगे कि ये तो फ्रेंडली फाइट है, उसके बाद सेटिंग गेटिंग करके कैसे कैसे लोगों को शांत किया गया। अब देखिए, अब फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ हो रहा है। मुझे तो यही लगता है, बतौर पत्रकार मुझे भूपेंद्र भाई ये लग रहा है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही थी। ऐसा है अमित जी, मैं बता दूं कि हमारे कमलदेव बाबू कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा अनुभवी आदमी है, बड़ा गुड बात करते हैं। और मैं इनको बता दूं, ये कह रहा है कि कैलेंडर का इंतजार किया गया। तो देखिए हमारे यहाँ जो है ना, इनका खास करके जो है मंच तो मिला ही नहीं, अमन भी नहीं मिला, जिसका सिनेरियो आपको दिखाई दिया। और हमारे जो है ना, इनका देश का एलओपी राहुल गांधी जी वो लंगड़ा घोड़ा पर दाव नहीं लगा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि तेजस्वी डूबने जा रहा है, इसीलिए वो क्या किए, उनका हेलीकॉप्टर देखिए यहाँ हवाई अड्डा पर धूल फाक रहा है। राहुल गांधी दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन चल करके नहीं आ सके कि तेजस्वी को हम दूल्हा चुन दे। जानते हैं किसको भेज दिए? अगुआ को भेज दिए कि जाके दूल्हा चुनोड़े भाई, हम नहीं जाएंगे वो दूल्हा के पास, वो लंगड़ा घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा पर हम जो है ना प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं आए बेचारे। वो अपना प्रतिष्ठा बचाए, जान रहे हैं कि हम बिहार में तो आ ही नहीं रहे हैं, ये तो जा रहे हैं लोग। अब रही बात देखिए, अब रही बात ये, मैं आपसे जानते हैं ये लोग बिना मेल के ब्याह कनपट्टी भर से नूर के लिए घूम रहा है। बिहार की पूरा आम आवाम, धरती, जनता सब जान गई कि अरे भाई ये लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। जनता भी जान रही है कि ये जो जितना जो सिगुफा छोड़ रहे हैं, मोटरी से जो झूठ बोल रहे हैं बक्कूस से, बिहार की धरती पर पब्लिक डोमेन में बिहार की जनता सब जानती है। इनको 65 सालों से कमलदेव भाई के देखिए हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, 65 साल से बाहर चल रहे हैं बिहार की धरती से। आई हमारे पाल भाई, ये देखिए ये कान में मोबाइल लेके बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं इनका आदरणीय लालू जी, और कहते हैं कि हम गरीब का बेटा है। ये झूठ पर झूठ, ये बक्कू से झूठ बोलते हैं। बिहार की पब्लिक की डोमेन में चली गई है बात, 20 वर्षों से बाहर चल रहा है। आई देखिए तेजस्वी के दूल्हा, डॉक्टर कमलदेव आपके पास आ रहा हूं, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगा, आपके पास पूरा कुर्सी खाली है, तेजस्वी अकेला। ये देखिए पूरा देश की जनता को दिखाई इनको दूल्हा करते हैं तो प्रवक्ता लटकन करेंगे चुनवा लिया। अरे भाई और भी लोग के नैया तो डूबने जा रहा है। आधा इलेक्शन खत्म हो गया अमित जी, आधा इलेक्शन बिहार की पब्लिक डोमेन में खत्म हो गई। आई आए हैं नब्बे में तू लालू जी के संग रहा, 90 में तू लालू जी के संग रहा। 2 मिनट सुन ला, 2 मिनट सुन ला, अभी न सुन ला पहले आपको अरे टीआरपी बन गई, लेकिन दिलीप जायसवाल ना सुनी है, सुना बोलिए, दिलीप जायसवाल ना सुनी है, सुन ला। जी कमलदेव जी बोलिए, कमलदेव जी बोलिए, दिलीप जायसवाल ना सुनी है, सुन ला। कमलदेव जी बोलिए, बोलिए। अभी भूपेंद्र भाई कह रहे थे, पहले तो अमित भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। जी बताएं सर, बताएं कि हमको जो आप समय दिए तो मैं केवल आप ही के प्रश्नों का जवाब दिया। अब आपको पूरा समय है सर, आप पूरी बात रखिए। ना बीजेपी के नेत्री भावना बोहरा कही थी, केसी त्यागी जी ने बहुत बात कहा था, उसका भी जवाब मुझे, अकेला हूं कांग्रेस से, दिनेश पाल जी जवाब मुझे देना है, उनके पास अभी जाऊंगा, वो भी भरे पड़े हैं जवाब के लिए। भूपेंद्र जी भी कहे, के त्रिपाठी जी भी कहे सर, तो पहले मैं भावना बोहरा जी का जवाब दे देता हूं। हाँ, प्लीज सर। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र झूठ का पिटारा है। राइट सर।
तो 15 लाख रुपया क्या था, जुमला का पिटारा था। हाँ। हर नागरिक के खाता में 15 लाख जाना, 50 लाख दिए, 15 लाख नहीं कमंडल बाबू। भूपेंद्र भाई सुनिए, भूपेंद्र भाई उनको बात पूरी रखिए। भूपेंद्र भाई आई कम टू यू। भूपेंद्र जी हम पाल जी नहीं है, पाल जी नहीं है। भूपेंद्र जी बोलने दीजिए भाई, वरिष्ठ भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनको बोलने बड़े दीजिए। भाई 15 लाख गया, 15 लाख गया नहीं गया, 2 करोड़ नौकरी मिला नहीं मिला, तो शर्म इन लोगों को तो है नहीं। और अमित शाह जी ने चुनाव के बाद कहा कि यह तो चुनावी जुमला था, तो चुनावी जुमला इन लोगों की आदत है। अब रही बड़े नेताओं की बात, तो हमारे दल के जो बड़े नेता हैं वह एक मैकेनिज्म के हिसाब से पार्टी को चलाते हैं, और गठबंधन का भी मैकेनिज्म है जी। उन्होंने हर इश्यू के लिए अपने निर्धारित बड़े नेताओं को भेजा, लेकिन इनके यहां तो मोदी जी या अमित शाह को भरोसे नहीं है। तो जिस होम मिनिस्टर को देश के होम मिनिस्ट्री को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, इंटरनल और आउटर सिक्योरिटी को देखना है, वह बिहार के इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहा है। जिस मोदी जी को इस देश की जनता के खर्चा को बचाने की बात सोचना चाहिए, विधानसभा चुनाव में उड़न खटोला उड़ा के पहुंच जाते हैं। एक पीएम के एक कार्यक्रम में पार्टी का कितना पैसा खर्च होता है और देश के जनता का, मतलब सरकार का कितना पैसा खर्च होता है। टैक्स पेयर का पैसा सर, टैक्स पेयर्स का पैसा। हाँ, यह कौन देगा? किसी के घर का बपौती धन नहीं है, वो खानदान का ट्रांसफर मनी नहीं है, यह देश के टैक्स पेई का मनी है। ये तो कांग्रेस के रिजिम में भी था, कांग्रेस की सरकार में भी राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी रैलियां करते थे, तो वो तो टैक्स पेयर का ही पैसा था। चिदम्बरम साहब विदेश यात्रा पे जाते थे तो वो हमारा ही पैसा तो था टैक्स पेयर का। अरे अमित जी, हमने भी 2 चुनाव लड़ा है कांग्रेस की। बोलने दीजिए कमलेश, हमको भी समय चाहिए भाई, हम भैया को जवाब देंगे। हम देंगे। ना उस समय कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट एक स्टेट में 4 से 5 प्रोग्राम करते थे, प्रधानमंत्री 3 से 4 प्रोग्राम करते थे, और यहाँ तो वार्ड काउंसिल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी जाते हैं। इसका मतलब कि इनके अपने तंत्र पर भरोसा नहीं है, यंत्र पर भरोसा है, और यह यंत्र क्या है? ठीक है डॉक्टर कमलदेव। गोविंद भाई मैं आपके पास आऊंगा, मुझे दिनेश जी से एक सवाल लेना है, फिर आप दोनों कंक्लूड करके जवाब दीजिएगा। दिनेश भाई मुझे एक बात बताइए, पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में मैं बिहार में था और बिहार के कई सारे जो नेता लीडर थे आरजेडी के, उन्होंने एक बात मुझसे कही कि अमित भाई, कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी बिहार में उतना हमें नुकसान होगा। पिछली बार 70 सीट पे कांग्रेस को आप लोगों ने लड़वाया, 19-20 सीटें आई, और ये आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें हमने इस बार भी दी तो हमारा नुकसान होगा, अगर आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो मजबूती से आएगी, सरकार बनाने की स्थिति में होगी। और देखिए वोट शेयर के मामले में भी आप नंबर 1 थे 2020 में, आप सीटों के मामले में देखिए वोट शेयर मैं बताऊं 37.26% था एनडीए का, महागठबंधन का 37.23 था, बहुत फर्क नहीं था, 0.003 फर्क कुछ नहीं होता, यानी 4 वोट और पड़ गए होते तो आपका ज्यादा होता। तो ये बात आरजेडी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड मुझसे कही है कि देखिए कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी हमारा नुकसान होगा, आरजेडी जितना ज्यादा सीटों पर लड़ेगी उतनी मजबूती से विधानसभा में आएगी, सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो एंगल ये था। दूसरा ये कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है नैरेटिव, दिल्ली में जो लुटियंस में जो नैरेटिव है कि लालू प्रसाद यादव पे बहुत सारे मुकदमे हैं, चारा घोटाला है, आईआरसीटीसी घोटाला चल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में परिवार का नाम है। तो कांग्रेस के एक धड़े को, एक लीडरशिप को ये लगता है कि अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगी, बहुत मिल जाएगी, तो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है बिहार का, वो इसलिए वोट नहीं करेगा कांग्रेस को कि भाई ये पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है या घोटालों में लिप्त रही। एक सवाल है, लुटियंस में दिल्ली में ये नैरेटिव चलता है, आप वहां पे बिहार में, लेकिन दिल्ली में जब हम लोग बात करते हैं तो नेता ये बात कहते हैं, कहीं ये रीजन तो नहीं कि राहुल गांधी दूरी बनाकर रखे हुए हैं, मल्लिकार्जुन साहब नहीं पहुंचे, केसी वेणुगोपाल नहीं पहुंचे, कांग्रेस के और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो नहीं पहुंचे। मेरा एक सवाल है, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आप पर ना आपकी पार्टी पर, एक सवाल है मेरा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। दिनेश पाल जी, दिनेश पाल जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। दिनेश जी आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट करिए जी, शुरू से बोलिए। ठीक है सर, शुरू से। हाँ देखिए बोलो अमित जी, आप किससे बात की नहीं की वो हम नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते हैं, आप जिससे बात किया हूँ। आप ये भी जानते हैं गठबंधन में हमेशा शीर्ष नेतृत्व जो होता है वो बातचीत करता है, और मैं आपके जो आरोप हैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ।
बिहार में आप देखेंगे राहुल गांधी जी जब भी आए होंगे, चाहे वो सोनिया गांधी जी के आप साथ देखेंगे, तो हमारा लालू जी जब भी मिलते हैं बड़ा आत्मीयता के साथ मुलाकात होती है। बहुत आप अच्छे से देखते होंगे, मिलते होंगे, बिल्कुल उनके घर भी जाते हैं खाना पीना तक, तो वो दूरी होती है, तो ऐसा दूरी नहीं दिखती। दूसरी बात, अगर जो आप जिस बौद्धिक वर्ग की वोट की तरफ बात कर रहे हैं, अगर बौद्धिक वर्ग इतना विचार करके वोट देता या उसे, तो भाजपा में आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता, हेमंत विश्वेश्वरैया से लेके अजीत पवार से लेके, मतलब पता है लंबी लिस्ट है, जो जिन पे तमाम बड़े बड़े आरोप रहे और भाजपा में मिलते गए और उनपे धुलते गए, उनके पाप कहिए या करप्शन कहिए, वो वॉशिंग मशीन में धुलते गए। और आज स्थिति ये है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आप चले जाइए तो अधिकांशतः जो प्रोफेसर होंगे, चाहे बुद्धिजीवी जिनको आप मान रहे हैं, वो किसी न किसी लोभ में अधिकांशतः उधर झुकाव कर लिए कि उधर रहेंगे तो कुछ पद मिल जाएगा, फायदा मिल जाए। तो अब हम इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसा कुछ दुराव है। दूसरी बात कि पिछली बार 70 लड़े थे, तो हमारे गठबंधन में कुछ पार्टियां इस बार बढ़ी हैं, वीआईपी आई है, वीआईपी आई है, जेएमएम है और भी सारे लेफ्ट पार्टीज हैं। हालांकि जेएमएम तो नहीं लड़ रही है, लेफ्ट पार्टी है। नई पिछली बार भी जेएमएम नई के साथ लड़ी थी, और नई पार्टी आईपी गुप्ता साहब की आई है, उनको भी 3 सीट दिए हैं। तो बढ़ने के बाद 1 सीट हमारा, हम भी कम लड़ रहे हैं 1 सीट, और उनके भी कुछ सीट कम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ आरोप की वजह से नहीं, दूरी से नहीं। अब शायद खड़गे साहब का हो सकता है, स्वास्थ्य भी बीच में खबर आई थी, ठीक नहीं चल रहा हो सकता है। अब कहेंगे तो लालू जी भी तो नहीं थे, स्वास्थ्य की वजह से, चाहे जो भी वजह, तो स्वास्थ्य नहीं है। दूसरी बात, मैं भाजपा प्रवक्ता से तो नहीं है पूछूंगा, जवाब न दे पाएंगे, लेकिन के त्रिपाठी सर बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, गार्जियन स्वरूप है, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक जानना चाहूंगा कि जो सवाल कर रहे थे या जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी और अमित शाह बिहार में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी घटक लोग साथ करके मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा करेंगे? क्या कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें मोदी जी और अमित शाह शीर्ष नेतृत्व आकर चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे? क्या वो जवाब ले लेते राहुल जी को पूछना, जवाब लेते हैं, ठीक है, दिनेश भाई सुन लीजिए, और भी कुछ बात रख लें, बात मुझे कई मैं आपके पास आऊंगा, उसके जवाब हालांकि आपको देना चाहिए। ठीक है, मेरा एक सवाल मेरा ये भी है, त्रिपाठी जी आप इनके सवाल के जवाब के साथ एक मेरा भी सवाल है, क्या राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी में क्या सिर्फ अमित शाह और मोदी जी मंत्री हैं? क्या और बड़ी लीडरशिप नहीं है? और क्या कांग्रेस में राहुल गांधी को माइनस करें तो क्या और लीडरशिप वहां पर नहीं है? त्रिपाठी जी आप दिनेश पाल जी का जवाब दिए। भूपेंद्र भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बांध के रखिए, होल्ड ऑन, आई एम कमिंग टू यू। देखिए जितने भी प्रोग्राम हुए हैं बिहार में, उसपे आप देखिए जितने भी प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हुए उसमें गठबंधन के तमाम शीर्षस्थ नेता थे जी, उसमें कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो न रखा। और वहां से जो एक मैसेज गया है, एक जनता को जो मैसेज गया, जो कार्यकर्ताओं को मैसेज गया है, ये गया है कि ये गठबंधन हमारा इंटैक्ट मजबूत है, और इस गठबंधन में हमने 20 वर्षों तक काम किया है, और हमारा इस गठबंधन की 2 ही लड़ाई है। जिस्ट क्या है इसका अमित जी, कि हमारी क्या है, हमारा पहला तो ये है कि हम सुशासन दे रहे हैं, अस्थाई है मैं, और तीसरा हमारा जो है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो अति पिछड़ा, अति दलित था, उसको मुख्य धारा में लाने का हमने बड़ा काम किया। और खासकर 60-50% जो आधी आबादी है, ये जो काम हमने उनके लिए किया है, इनकी तो घोषणाएं हैं और अभी आज तक कागज पे है, हमने करके दिखाया है। इसलिए करने में हमारे नेता में माननीय नीतीश कुमार का विश्वास है कि काम बोलता है, और हम अखबार उस पे पेपर वाला जो काम इनके पास है, जो एक मुखौटा बना करके उसको पेपर के द्वारा उसकी घोषणा कर रहे हैं, हमने यथार्थ जमीन पे उतारा है। महिलाओं को क्या दिया? आरक्षण दिया। महिलाओं को 50% उसमें दिया, आपके पंचायती राज में दिया। 33% आरक्षण हमने उनको उसमें दिया, नौकरी में दिया, और इसके साथ साथ हमने बिजली फ्री दे दी। हमने अभी 10,000 रुपया प्रति महिला के खाते में डाल करके एक काम करके दिखा दिया कि अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपना कमा ले। अभी मैंने अभी एक चैनल पे एक आ रहा था कि अभी वहां के एक बार्बर की जो उससे पूछा कि एक आता है कार्यक्रम आता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने पति को 10,000 रुपया देकर उनकी दुकान खुलवा दी। इस तरीके से हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो महिलाएं हंसी थी उनको मुख्य धारा। ठीक है त्रिपाठी जी, भूपेंद्र भाई मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप सबका कंक्लूड करके दीजिएगा। त्रिपाठी जी ज्यादा वक्त, एक मिनट अमित जी सबको, नहीं अमित जी एक मिनट मुझे दीजिए। देखिए आपने देखा जो देश में कोई भी मुख्यमंत्री शराबबंदी आज तक नहीं किया, हमने शराबबंदी करके महिलाओं के मांग की शराबबंदी किया है। आज बिहार में आके देखिए होम डिलीवरी भ्रष्टाचार ये बहुत कम हुआ है। इससे जो फर्क आया है
वो आज हमारे मुख्यमंत्री को 20 वर्ष तक त्रिपाठी सर शराबबंदी नहीं, होम डिलीवरी चल रहा है, फेल हो गए उसमें, बंद अच्छा नीति दल फेल हो गए आप उसमें, बिहार शराबबंदी पे फेल हो गए। पिछली बार हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार आपने नौकरी देने को मजबूर हुए, जातिगत सर्वेक्षण आपने हमारे घोषणा पत्र के अनुसार कराया, आरक्षण का विस्तार हमारे अनुसार किए। ये परिवारवाद की पार्टी है। माननीय नीतीश कुमार का चेहरा साफ है। आज ठीक है, एक भ्रष्टाचार त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, दिनेश पाल जी, वक्त नहीं, आपके चैनल के त्रिपाठी सर बिल्कुल टाइम नहीं सर। भूपेंद्र यादव, देखिए कल अमित शाह एनडीए का बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करने जा रहे हैं, तो बीजेपी में नंबर 2 के नेता है मोदी जी के बाद अमित शाह, लेकिन क्या कांग्रेस के नंबर 2 के नेता आए थे तेजस्वी जी के साथ? नहीं आए। इसके साथ साथ बाकी भी जवाब दीजिए। भूपेंद्र यादव 2 मिनट आपके पास है। ऐसा है कि हमारे कमलदेव भाई बड़ा गुड बात किया है। मैं अच्छा, इनका बात का जवाब दे दूं कि 50 लाख ही जो कहते हैं 15 लाख की बात करते हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक घर को 50 लाख दिया है। ऐसे पूछिए टीवी चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का जो है ना उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, जिसका जानते हैं पूरे देश के अंदर में जो है ना इसका लहर है मेरे भाई। एक फौजी आदमी का जितना सिक्योरिटी हुआ करता था, एक व्यक्ति को जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक परिवार में 5-5 हेल्थ कार्ड दिया, 10-10 हेल्थ कार्ड दिया, जोड़ लीजिए 50-50। क्या बात करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जानते हैं 12 लाख प्रधानमंत्री आवास बना करके 2 लाख रुपए 2 लाख 40 हजार रुपए 12 लाख परिवारों को देने का काम किया। हमारे मोदी जी ने किसानों को देने का बात किया। हमारे मोदी जी ने हर तरह से जो है ना अभी देखिए 10 लाख देने का काम किया। अरे मेरी बात सुनो, अरे लालू जी बनाए हैं, वो अपने जाति भाई को सुनो मेरे भाई, हम जादू हैं इसीलिए हमको नहीं बनाए थे प्रवक्ता। देख लीजिए बेईमानी कितना करता है लोग, किसान ने डंडी मारी करता है। अब सुनिए, आपको कुछ आता नहीं है, सुनिए सुनो, गरेड़ी तुम हो ना, इसीलिए चुन लिया लालू गरेड़ी है। तुम भक्चो ना, यही ना बोलो कि जतियात्रा किया। नहीं, सुनिए दिनेश पाल जी, भाषा भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र जी थोड़ा भाषा पर संयम रखिए, थोड़ा संयम भाषा। जी हमारे सुनिए, अब आइए इधर। ये लोग देखिए, ये लोग बौखलाया हुआ है। ये लोग के जानते हैं बिहार के धरती पर कांग्रेस को तो 65 साल से हमारा जो है ना भाई साहब को खेद के रखे हुए हैं। इनको बेचारे को 20 साल बाद रखे हुए हैं। अभी लोग छटपटाहट में है कि हम क्या करें, हम क्या करें। अब बिहार आप लोग जाके बंगाल के खाड़ी में टीकोगे दोनों भाई। कांग्रेस का चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। भूपेंद्र यादव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। दिनेश पाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। के त्रिपाठी जी, इट वाज नाइस हैविंग ऑन द डिबेट। और कमलदेव नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, हमारी खास सीरीज जो हम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी कोई खबर, नेता का बयान या वहां की नैरेटिव आइटनरीज को आपको समझना है, आप मुझे मेरे प्रोफाइल पर टैग कर सकते हैं, प्राइम न्यूज के एक्स हैंडल पर आप टैग कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में हर रोज नई डिबेट, नया विषय और नया कालांतर। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार मुसलसल जारी है।